नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा आरएस भक्ति की शक्ति चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। और माताओं बहनों को मेरा राम राम है। और आज हरतालिका तीज के दिन हम तीज की जो व्रत कथा है वो सुनेंगे। और अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि आने वाले सभी व्रत त्योहार की जो है नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हम इस कथा के अंत में आपको ये भी बताएंगे कि इस कथा का जो नाम है, इस व्रत का जो नाम है हरतालिका तीज क्यों पड़ा, और माता पार्वती का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें इस दिन क्या करना चाहिए। तो इन सभी बातों को जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि शुक्ल पक्ष की जो भाद्र पक्ष की तृतीया होती है उस दिन इस व्रत को रखा जाता है। और इस वर्ष 6 सितंबर 2024 को ये व्रत रखा जाएगा। और व्रत के मुहूर्त की अगर मैं बात करूं, सुबह 6:21 से लेके 8:33 तक महिलाएं जो है 2.5 घंटे में अपना व्रत की जो विधि विधान से पूजा कर सकती हैं। और जो महिलाएं प्रदोषकालीन व्रत की पूजा विधान से करती हैं उनके लिए जो मुहूर्त रहेगा वो 6:02 से लेकर 8:27 तक का रहेगा। तो इस दौरान महिलाएं जो माताएं बहनें हैं वो अपनी पूजा विधि को संपन्न कर सकती हैं। और इसमें जो भी वस्त्र आभूषण या श्रृंगार आप चढ़ाते हैं वो जो दूसरे दिन जो है ब्राह्मण को भोजन कराकर आप उन्हें दान में दे सकते हैं। और व्रत करने के पूजन के बाद में जो कथा सुनाई जाती है वो कथा हम प्रारंभ करते हैं। तो एक बार हिमालय पुत्री पार्वती ने जो है शंकर भगवान को अपना वर पाने के लिए जो है कठिन तपस्या की। और इसी दौरान जो है नारद जी आए और हिमालय जी के पास, और उन्होंने आग्रह किया कि विष्णु भगवान जो है उनके साथ आप अपनी पुत्री का विवाह कर दीजिए। और हिमालय राज भी इस जो निमंत्रण को स्वीकृत कर लेते हैं। और यही बात नारद जी जाके माता पार्वती से कहते हैं। और पार्वती माता जब ये सुनती है कि हिमालय राज ने विष्णु भगवान के साथ जो है उनके विवाह की स्वीकृति दे दी है तो बहुत ही चिंता में पड़ जाती है। और यही बात जो है वो अपने सखी से जाकर कहती हैं। और सखी जो है उन्हें सांत्वना देते हुए कहती है कि तुम चिंता मत करो, और मैं तुम्हें एक ऐसे घोर जंगल में लेके जाऊंगी जहां तुम्हें कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। और वो जो है पार्वती मैया को एक घोर जंगल में लेकर जाती है। और उसी गुफा में जो है वो दोनों ही जो है शंकर भगवान की तपस्या करने लगती हैं। और इधर प्रातः जब हिमालय राज उठते हैं और माता पार्वती को महल में नहीं पाते हैं, और इधर उधर ढूंढ के जब वो चिंता में पड़ जाते हैं, जब माता पार्वती नहीं मिलती है तो वो चिंतित होकर जो है मूर्छित हो जाते हैं और उन्हें मूर्छा आ जाती है। और उधर जो है शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन जो है शिवलिंग स्थापित करके माता पार्वती घोर तपस्या करने लगती है और रात्रि जागरण करती हैं। और उनकी घोर तपस्या से जो है प्रसन्न होकर शिवजी भगवान उनको दर्शन देने के लिए विवश हो जाते हैं। और शिवजी भगवान जो है वो उन्हें दर्शन देकर और उन्हें वरदान देते हैं कि वो उन्हें अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करेंगे। ऐसा बोलकर शंकर भगवान जो है वापस पुनः अपने हिमालय पर्वत पर चले जाते हैं। और दूसरे दिन प्रातःकाल जब माता पार्वती पूजा सामग्री को नदी में डाल रही होती है तभी हिमालय राज वहाँ आते हैं और रोते हुए स्वर में जो माता पार्वती को कहते हैं कि तुम कहाँ चली गई थी, और मैं तुम्हारे जो वियोग में तुम्हें ढूंढ रहा था। और ऐसा कहने पर माता पार्वती उन्हें सारा वृत्तांत सुनाती है, जो शिव रूप में जो पति रूप में जो शिव भगवान को पाना चाहती है, वो सारा वृत्तांत जो है हिमालय राज को सुना देती है। और हिमालय राज भी उनकी इस विनती को स्वीकार करते हुए माता पार्वती और शिव शंकर का विवाह पूरे विधि विधान से करवा देते हैं। और जो महिलाएं पूरी श्रद्धा से, पूरी भक्ति से इस दिन माता पार्वती और शिवजी भगवान का पूजन और अर्चन करती हैं और उन्हें माता पार्वती का विशेष आशीर्वाद मिलता है। और इसी के साथ जो सखी है वो माता पार्वती को हर कर ले जाने के कारण इस व्रत का जो नाम है वो हरतालिका तीज पड़ा। तो दोस्तों, हमने 2 बातें जानी। एक तो कि हरतालिका तीज का नाम हरतालिका तीज क्यों पड़ा, और एक विशेष आशीर्वाद पाने के लिए जो मैंने आपको बताया कि माता पार्वती का जो विशेष आशीर्वाद आपको चाहिए तो आप इस दिन पूरी श्रद्धा के साथ जो है पूरी भक्ति के साथ माता पार्वती और शिव जी का पूजन करें, कथा वाचन करें और आनंद के साथ जो है कथा सुने। और इसी के साथ एक
और विशेष बात मैं आज आपको बता रही हूँ कि आप इस दिन अपनी जो सासू माँ होती है उनका विशेष आशीर्वाद, उन्हें शगुन रूप में आप वस्त्र दे सकती है या शगुन के रूप में आप उन्हें वस्त्र और दक्षिणा देकर उनके जो पैर छूकर उनका विशेष आशीर्वाद ले। अगर आप हरतालिका तीज के दिन ऐसा करती हैं तो माता पार्वती का जो विशेष आशीर्वाद है और शिवजी भगवान का वो आपको ज़रूर ही मिलेगा और आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो ज़रूर पूर्ण होगी। तो आप इस दिन अपनी सासू माँ के पैर छूकर और उनका विशेष आशीर्वाद ज़रूर लें। और अगर आपको मेरी कथा और मेरी बातें अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन का बटन दबाएं और इस कथा को जो है शेयर और लाइक ज़रूर दें। जय श्री